बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक बुनियादी चीज़ है और जब भी कोई भी इंग्लिश सीखना शुरू करता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़रूर वास्ता पड़ता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते या लिखते हैं तो इनमें से ये 8 में से कोई ना कोई उसमें लाजमी पाया जाता है। आज मैं आपको इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताऊंगा और एक एक वीडियो में इनकी डिटेल आएगी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नाउन को कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम में सबसे पहले है नाउन। नाउन को उर्दू में इसम बोलते हैं। ये बहुत मशहूर है। हर बच्चे को सबसे पहले नाउन या इसम उर्दू में कराया जाता है। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर या प्रोनाउन जो नाम की जगह जो इस्तेमाल होता है, जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह वर्ब है, उर्दू में इसको फेल बोलते हैं। वर्ब किसी भी काम को करने को या काम के होने को वर्ब बोला जाता है। उर्दू में इसको फेल कहा जाता है। इसी तरह चौथा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है, जिसमें किसी भी नाउन जो होता है उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, उसकी सिफ्त बयान की जाती है। छोटा, बड़ा, उसका रंग कैसा है, उसका साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारा एडजेक्टिव में आता है। एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में मुतल्लक फेल भी कहा जाता है या मामून फेल। एडवर्ब वर्ब को या एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। प्रेपोजिशन, हरफ जार उर्दू में इसको कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में है इन, ऑन, एट, ये सारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कंजक्शन, हरफ आतफ, इससे फिक्रे को आपस में दूसरे फिक्रे के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये कंजक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कोई भी एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स, खुशी में, गम में जो मुंह से आवाज निकलती है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं नाउन यानी इसम। नाउन की डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड जो भी है वो नाउन कहलाता है। एक इसकी जो डेफिनेशन है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc। यानी नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इसम कहा जाता है। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि नेम ऑफ पर्सन में क्या चीज आएगी, प्लेस, थिंग और एनिमल। नेम ऑफ पर्सन में जैसे अहमद, सारा, बॉय, गर्ल, ये सारे के सारे नाउन कहलाएंगे। इसी तरह टीचर, टीचर भी नाउन कहलाएगा। लॉयर, जो वकील है, ये भी नाउन कहलाएगा। डॉक्टर, शेफ, ये सारे के सारे नेम ऑफ पर्सन। किसी का जो प्रॉपर नेम है वो भी, या बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर है, नर्स है, ये सारे के सारे नेम ऑफ पर्सन में आएंगे और इनको इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। इसके बाद नेम ऑफ प्लेस में क्या कुछ आ सकता है, कंटिनेंट, कंट्री, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं। स्टेट है, आगे हमारा जो प्रोविंस है, ये सारे के सारे नेम ऑफ प्लेस में आएंगे। सिटी है, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, ये सारे के सारे नेम ऑफ प्लेस में आएंगे और ये भी नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे के सारे नाउन हैं, जैसे चेयर है, पेंसिल्स है, टेबल है। आप इर्द गिर्द अपने नजर दौड़ाएं, आपको जो भी चीज नजर आएगी, चाहे आप क्लास में बैठे हैं, चाहे आप घर के अंदर हैं, जो भी चीजें आपको नजर आएंगी वो सारी की सारी नाउन कहलाएंगी। इसी तरह नेम ऑफ एनिमल्स, लायन, बर्ड्स हैं,
ہارس ہے، یہ سارے کے سارے اینیملز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ناؤن میں آئیں گے. پلانٹس جتنے بھی ہیں، پودے پھول وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ بھی ناؤن ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں ناؤن کی ٹائپس کے ساتھ دوبارہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہماری آنے والی ہے پروناؤن کی، اور اسی طرح یہ پارٹس آف اسپیچ انشاءاللہ 7 ویڈیوز مزید آئیں گی اور اس میں یہ کور ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.